प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अनिला बत्रा 10वीं की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं हमें जरूरत महसूस होती है कुछ ऐसे लोगों की जिनके साथ हम अपने दिल की बातें बांट सकें, हम अपने सुख दुख उन्हें कह सकें, कुछ उनकी सुन सकें। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मित्रों की। हमारी जवानी की दहलीज में कदम रखते ही जरूरत इस बात को समझने की है कि जो मित्र हैं वो किस तरह के चुने जाएं। बच्चों, आज मैं आपको श्री रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध मित्रता के द्वारा यही समझाने का प्रयास करूंगी कि जीवन में कैसे लोगों को मित्र बनाया जाए कि पूरी जिंदगी हमारा जो सफर है उनके साथ अनमोल यादों में कैद हो जाए। जब भी कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में कदम रखता है तो जो कठिनाई या जो मुश्किल उसे सबसे पहले आती है वह है मित्र चुनने की। क्योंकि इंसान को कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा चाहिए जिसके साथ वह अपने सुख दुख बांट सके, अपने मन की बातें कह सके। और यदि वह एकांतवासी नहीं है, उसे लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है, तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते ही जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। यह हेलमेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में बदल जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके जीवन की सफलता उसे मिलेगी या नहीं, क्योंकि संगति का प्रभाव हमारे आचरण पर, हमारे व्यवहार पर जरूर पड़ता है। बच्चों, हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना काम आरंभ करते हैं जब हमारा मन कोमल होता है और हर तरह की बातें हम लोग ग्रहण कर लेते हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। और हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाल ले, चाहे हमें राक्षस बना दे या हमें देवता बना दे। अब बात आती है कि हमें कैसे लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए। ऐसे लोगों का साथ हमारे लिए बहुत बुरा होता है जो हमसे ज्यादा दृढ़ संकल्प के होते हैं। दृढ़ संकल्प का अर्थ है कि जो हमसे ज्यादा मजबूत इरादे के होते हैं, जिनको झुकना मंजूर नहीं, हमारी बात मानना मंजूर नहीं। तो बेटा, इसमें मुश्किल ये आती है कि ऐसे लोगों के साथ जब हम दोस्ती कर लेते हैं तो हमें उनकी हर बात बिना किसी विरोध के माननी ही पड़ती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करें जो हमेशा हमारी ही हाँ में हाँ मिलाते हों, तो ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है, यानी हमें कोई अच्छा बुरा बताने वाला ही नहीं रहता। तो ऐसा जी हजूरी करने वाले दोस्तों से भी तौबा। अब यहाँ रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि इन दोनों अवस्थाओं में जिस बात का डर लगा रहता है उसका पता युवकों को बहुत कम रहता है। यदि हम बुद्धिमानी से काम लें तो यह डर नहीं रहता। और पर होता क्या है कि युवा पुरुष जो है वो बुद्धि से जरा कम ही काम लेते हैं। एक बात पर रामचंद्र शुक्ल जी बड़ी हैरानी प्रकट कर रहे हैं कि हम लोग जब एक घोड़ा खरीदने जाते हैं तो उसके 100 गुणों को देखते परखते हैं, पर किसी को अपना दोस्त बनाने से पहले हम उसके स्वभाव के बारे में, उसके आचरण के बारे में कुछ भी नहीं सोचते। हम देखते क्या है, किसी का हंसमुख चेहरा, कोई बातचीत बहुत अच्छे ढंग से कर रहा है, किसी में थोड़ी चतुराई है या किसी का साहस। ये 2-4 बातें देखकर हम झटपट उसे अपना दोस्त बना लेते हैं। हम लोग एक बार भी ये नहीं सोचते कि मैत्री का आखिर उद्देश्य है क्या। हम लोग कभी भी नहीं सोचते कि आखिर जो दोस्ती है उसका कुछ मूल्य है जिंदगी में। किसी प्राचीन विद्वान ने कहा कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। तो जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि उसे खजाना मिल गया। तो बच्चों, विश्वास पात्र मित्र का मतलब होता है एक ऐसा दोस्त जिस पर आप लोग आंखें बंद करके भरोसा कर सकें, जिसे अपने दिल के राज बताएं तो आपको यकीन हो कि वो आपकी बातें जो है वो दूसरों के सामने नहीं रखेगा। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। औषध का मतलब है दवाई। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे हमें
अच्छे संकल्पों से दृढ़ करेंगे, उत्तम संकल्पों से, यानी हमें जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए मजबूती प्रदान करेंगे। हमें दोषों से बचाएंगे, जो बुराइयां हमारे अंदर हैं वे हमें बताएंगे ताकि हम उनको दूर करके सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ सके। इसके साथ साथ हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब भी वे हमें सचेत करेंगे। कुमार्ग का अर्थ होता है बुराई के रास्ते पर यदि हम चलने लगेंगे तो वे हमें सचेत करेंगे, और जब हम हतोत्साहित होंगे यानी जब हमारा निराशा से मन भर जाएगा तो वे हमें उत्साहित करने का काम करेंगे। रामचंद्र शुक्ल जी आगे कहते हैं कि एक अच्छे मित्र में उत्तम वैद्य की सी निपुणता होती है। बच्चों, वैद्य कहा जाता है पुराने जमाने के डॉक्टर्स को जो जड़ी बूटियों द्वारा इलाज करते थे। अब यहाँ शुक्ल जी कहते हैं कि जिस तरह से वैद्य हमारी बीमारी को पहचान कर उसे दूर करता है, उसी तरह से एक अच्छा मित्र हमारे अंदर की बुराइयों को हमसे अवगत कराकर उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य होता है। माँ जिस तरह धीरज के साथ अपने बच्चे की हर जिद पूरी करती है, उसे अच्छा बुरा समझाती है, उसी तरह का धैर्य एक सच्चे मित्र में होता है, और साथ ही माँ की तरह उसका कोमल हृदय होता है। और हमें चाहिए कि हम ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न करें। आगे लेखक कहते हैं कि छात्रावास में मित्रता की धुन सवार रहती है। यानी जब हम लोग अपने पढ़ाई में व्यस्त होते हैं, हम जब छात्र होते हैं, तो उस समय हमारे मन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से दोस्ती करने का धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय से उमड़ पड़ती है। बाद में जो हम रिश्ते बनाते हैं उनमें उतनी उमंग नहीं रहती जितनी छात्रावास में रहती है। तो बाल मैत्री में जो आनंद होता है वो बाद में हमें कभी भी जिंदगी में नसीब नहीं होता, क्योंकि बाल मैत्री में यानी बच्चों की उम्र में हम लोग बहुत प्यार और बहुत मधुरता से दूसरों पर विश्वास करते हैं। हम उनके बुराइयों को नहीं देखते, वर्तमान बहुत आनंदमय दिखाई देता है और हम भविष्य के बारे में अच्छी अच्छी कल्पनाएं करते हैं। आगे बात करते हैं सहपाठी की मित्रता पर। बच्चों, सहपाठी कहते हैं उसे जो हमारे साथ पढ़ता है, यानी हमारा जो विद्यार्थी है जो हमारी ही कक्षा में पढ़ता है। जिस प्रकार से युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से ज्यादा शांत और गंभीर होती है, उसी तरह से जो युवावस्था के मित्र होते हैं वो बाल्यावस्था के दोस्तों से कई बातों में अलग होते हैं। लेखक का कहना है कि वे समझते हैं कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की मन में कल्पना करते होंगे, पर इन कल्पनाओं से हमारा जीवन नहीं चलता। हम लोग क्या करते हैं, किसी की सुंदर प्रतिभा अर्थात किसी में अगर कोई गुण है, मान लो कोई पेंटिंग बहुत अच्छी बनाता है, तो उसका यह गुण देखकर हम उसे अपने दोस्त बना लें। किसी की मन भावनी चाल अर्थात हमें किसी की चाल पसंद आ गई, और किसी की स्वच्छंद प्रकृति यानी किसी का व्यवहार बहुत स्वच्छंद है, आजाद तरीके का है, ये दो चार चीजें देखकर हम मित्रता कर लेते हैं। पर जीवन के संग्राम में अर्थात जीवन के युद्ध में, जीवन के सुख दुख में साथ देने वाला जो दोस्त है, उसमें इनसे बढ़कर कुछ बातें होनी चाहिए। दोस्त केवल हम उसे नहीं कहते बच्चों जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करते रहें कि हाँ जी तुम में ये गुण है, तुम बहुत अच्छा लिखती हो, तुम बहुत अच्छा गाती हो। लेकिन यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि हम गुणों की प्रशंसा करें पर उससे स्नेह ना कर सकें, यानी हम दिल से उसको प्यार ना कर सकें, जिससे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकालते जाएं लेकिन मन ही मन उससे घृणा या नफरत करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। मित्र भाई के समान होना चाहिए जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें, अर्थात जिसके साथ हम प्यार का रिश्ता निभा सकें। हमारे और हमारे दोस्त के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, अर्थात यदि एक को लाभ हो तो दूसरा खुश हो, और यदि दोस्त को हानि हो तो हमें ऐसा लगे कि जैसे हमें ही नुकसान हुआ है। यहाँ पर लेखक एक बात और कहना चाहते हैं कि मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों।
प्रकृति और आचरण की समानता भी जरूरी नहीं है, यानी व्यवहार जो है वो भी एक जैसा हो यह भी जरूरी नहीं है। दो भिन्न व्यवहार के मनुष्यों के बीच में भी प्रीति और मित्रता रही है। उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं कि श्री रामचंद्र धीर और शांत प्रकृति के थे, अर्थात उनका स्वभाव बहुत ही कोमल था, उन्हें गुस्सा नहीं आता था। लेकिन लक्ष्मण बहुत ही उग्र स्वभाव के थे, बहुत ही गुस्से वाले थे, उन्हें तुरंत गुस्सा आ जाता था। पर दोनों भाइयों में मित्रों की भांति बहुत प्रगाढ़, बहुत गहरा स्नेह था। ऐसी बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि समाज में विभिन्नता देखकर या अलगाव देखकर एक दूसरे की ओर हम आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, अगर हमें किसी में वो गुण दिखाई दें तो हमारा मन तब भी उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। चिंताशील जो मनुष्य है, जो जल्दी चिंतित हो जाता है छोटी छोटी बातों पर, उसे यदि कोई ऐसा दोस्त मिल जाए जिसमें प्रफुल्लित चित्त हो, यानी जिसका मन प्रसन्न रहता हो, जो बात बात में हंस पड़ता हो, खुशी ढूंढता हो, तो ऐसे व्यक्ति का जो साथ है वो चिंताशील मनुष्य को बहुत पसंद होगा। इसके साथ ही जो निर्बल व्यक्ति है वो बलवान का साथ ढूंढता है, और जो धीर व्यक्ति है वह उत्साही होता है, जिसके मन में उत्साह हो वह उसका साथ ढूंढता है। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आपने सुना होगा बच्चों। चंद्रगुप्त मौर्य जो था, मगध का राजा, वह उच्च आकांक्षा वाला था। उसमें बहुत आकांक्षाएं थी कि वह विश्व विजेता बने, वह सारी दुनिया को पराधीन करे। लेकिन जब भी उसे किसी उपाय को खोजना होता था तो वह अपने मंत्री चाणक्य का मुंह देखता था। इसी तरह से बादशाह अकबर जो थे, जो मुसलमानों के सम्राट थे, वे अपना मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखते थे, क्योंकि बीरबल के पास उनकी सभी समस्याओं का हल होता था। अब यहाँ पर एक प्रश्न यह उठता है कि दोस्त का कर्तव्य क्या है, अर्थात दोस्त का फर्ज क्या है। तो इसे इस प्रकार से व्याख्या की गई है कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। कहने का अर्थ ये है कि यदि आपने कोई निश्चय किया है कि आप कोई काम करेंगे और उस कार्य को करने के लिए बेशक आपके पास ज्यादा साधन ना हो, आपके पास ज्यादा शक्ति ना हो, लेकिन आपका दोस्त आपका इतना मन बढ़ाए, आपको इतना साहस दिलाए कि आप अपने आप साधनों की खोज करके अपनी शक्ति से भी अधिक काम कर जाओ, तो यही एक दोस्त का कर्तव्य है। और यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त, यानी जिसका मन दृढ़ होगा और जो सत्य का साथ देने वाला होगा। हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे ज्यादा आत्मबल हो, आत्मशक्ति हो, जिसमें अपने ऊपर भरोसा ज्यादा हो, और हमें उसी तरह से उसका पल्ला पकड़ना चाहिए, उसी तरह से उसका साथ करना चाहिए जिस तरह से सुग्रीव ने राम का साथ लिया था। सुग्रीव ने अपने भाई बाली को हराने के लिए श्री रामचंद्र जी का साथ पकड़ा और वह उसमें विजेता रहा। मित्र हों तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, यानी उनका मन बिल्कुल साफ हो, मृदुल और पुरुषार्थी हों, वे मीठा बोलने वाले हों और हिम्मती हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, वे शिष्टता लिए हुए हों, उनके व्यवहार में नम्रता हो, विनम्रता हो, और वे सत्य पर विश्वास रखते हों, जिसके भरोसे हम अपने आप को छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि ऐसा मित्र हमें कभी भी धोखा नहीं देगा। मित्रों के संबंध में जो बातें शुक्ल जी ने कही वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है बच्चों। जान पहचान के लोग हमारे आसपास बहुत से होते हैं जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हैं, जो हमारे जीवन को और आगे आनंदमयी बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हमें सहायता कर सकते हैं। उतनी नहीं जितना गहरे मित्र करें, लेकिन फिर भी हमारी जान पहचान के लोग भी ऐसे ही होने चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन बहुत थोड़ा है, क्षणभंगुर है, मनुष्य के जीवन का कुछ पता नहीं होता। तो हमें हमेशा अच्छे मित्रों की खोज में रहना चाहिए।
यदि कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो हमारे साथ कोई बुद्धिमानी वाली बात करते हैं, ना हमारे साथ कोई हंसी मजाक कर सकते हैं, ना हमें अच्छी बातों का ज्ञान देते हैं, ना किसी दुख में हमें ढाढ़स या दिलासा दे सकते हैं, ना ही हमारे आनंद में शामिल होते हैं और ना ही हमारे स्नेह बंधनों में शामिल होते हैं, तो ऐसे मित्रों में भला क्या दोस्ती ढूंढनी। ऐसे लोगों से दूर ही रहना अच्छा। बच्चों, हमें अपने चारों तरफ निर्जीव मूर्तियां सजानी नहीं है कि हमारा जीवन है और हमारे आसपास मूर्तियां सजी हुई हैं जिनको हमें कुछ भी बताने की आवश्यकता ना पड़े या जिनसे हमें कुछ भी लाभ ना हो। हमें क्या करना है, ऐसे दोस्तों की खोज करनी चाहिए जो हमारे आत्मबल को बढ़ाएं। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा लड़कों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, सिनेमा हॉल जाएंगे, पिक्चर देखेंगे, नाच रंग में जाएंगे यानी पार्टियों में जाएंगे, सैर सपाटों में जाएंगे और आए दिन आपके साथ भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे कि चलो भाई कहीं डिनर पे चलते हैं। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से हमें कोई नुकसान ना होगा तो हमें कोई फायदा भी नहीं होगा, लेकिन यदि हमें कोई नुकसान या कोई हानि हुई तो बहुत भारी होगी। सोचो कि तुम लोगों का जीवन कितना नष्ट हो जाएगा यदि ये जान पहचान के लोग उन लड़कों में से निकले जो अमीरों की बुराइयां करते हैं, उनकी मूर्खता की नकल करते हैं, दिन रात बनाव सिंगार करते हैं, यानी अपने आप को हीरो समझते हैं, महफिलों में वाह वाह करते हैं, गलियों में ठट्ठा मारते हैं और सिगरेट के धुएं उड़ाते हैं, शराब पीते हैं। ऐसे नवयुवक अगर आपकी जिंदगी में आ जाएं, अगर ऐसे लड़के आपके दोस्त बन जाएं, तो आपका जीवन बहुत शोचनीय होगा। शोचनीय का अर्थ होता है कि बहुत सोचने वाला जीवन होगा, बहुत बुरा जीवन होगा, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वे अच्छी बातों के आनंद से तो बहुत दूर होते हैं। ऐसे लड़के जो इस तरह की फिजूल बातों में अपना समय नष्ट करते हैं, उनके लिए संसार में सुंदर और मनोहर कविताएं कहने वाले कवि ही नहीं हुए। कवि बहुत हैं हमारी दुनिया में जिन्होंने हमारे जीवन को नई दिशा देने का प्रयास किया, लेकिन ऐसे लड़कों को कवियों में कोई भी रुचि नहीं होती और ना ही संसार में अच्छी अच्छी बातें बताने वाले संत महात्माओं में उनकी कोई दिलचस्पी होती है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वीर जो हैं अद्भुत कर्म कर गए, जो हमारे पूर्वज हैं वो अच्छे अच्छे काम कर गए हैं, और ना ही उन्हें ग्रंथों को, शास्त्रों को या धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने में कोई रुचि होती है, क्योंकि इन पुस्तकों को पढ़ने से हमारे मन में सात्विकता, सदाचार और मानवता की प्रेरणा मिलती है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए फूल पत्तियों में भी कोई सौंदर्य नहीं, यानी प्रकृति से उनका कोई लेना देना नहीं है। हमें झरने अच्छे लगते हैं ना बच्चों, उनमें से जब एक कल कल स्वर का मधुर संगीत बहता है तो हमें ऐसा आभास होता है जैसे सारा वातावरण जो है वो संगीतमय हो गया हो। लेकिन ऐसे लोगों को इन झरनों में भी कोई लगाव नहीं है, क्योंकि उनको उनकी जो दुनिया है वो उनके अपने तक ही सीमित है। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद भी नहीं है, यानी वो कोशिश ही नहीं करना चाहते कि जिंदगी में मेहनत के द्वारा आगे कैसे बढ़ा जाए। वो तो केवल बेईमानी का सहारा लेना जानते हैं। और उनके भाग्य में सच्चे प्रेम का सुख भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी से सच्चा प्यार किया ही नहीं। उन्होंने हमेशा अपने मतलब को, अपने स्वार्थ को आगे रखा, चाहे वो अपने माता पिता के साथ हो या परिवार के बाकी सदस्यों के साथ। और जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, यानी जो राग रंग इनमें ही मस्त हैं, जो अपनी वासनाओं की शांति में ही मस्त हैं, ऐसे लोग जो बुरे विचारों से ग्रसित हैं, ऐसे नशोन्मुख प्राणी यानी नशे में डूबे हुए प्राणी जो दिन प्रतिदिन अंधेरे में डूबते जा रहे हैं, जो विकास करने की बजाय पतन की ओर जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को देखकर लेखक का कहना है कि मुझे तो तरस ही आता है और हमें ऐसे लोगों से, ऐसे प्राणियों से दूर रहना चाहिए। इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक उदाहरण देते हैं रामचंद्र शुक्ल जी कि मकदूनिया का बादशाह ड्रेमट्रियस कभी कभी राज्य के सब काम छोड़कर
अपने ही तरह के 10-5 साथियों को लेकर मौज मस्ती करता रहता था। यानी उसका मुख्य काम तो यही था कि वो बादशाह है, अपनी प्रजा की रक्षा करे, लेकिन वो हमेशा मौज मस्ती करता रहता, अपने कर्तव्य से अलग रहता। तो एक दिन बीमारी का बहाना करके वो अपने दिन काट रहा था। इसी बीच पिता ने सोचा कि चलो मैं इसका हालचाल ही पूछ जाऊं। और जब वे उनको मिलने के लिए गए तो उन्होंने देखा एक हंसमुख जवान कोठरी से बाहर निकल रहा है, जो शायद डेमेट्रियस का दोस्त था। पिता जब कोठरी के भीतर पहुंचे तब डेमेट्रियस ने कहा, ज्वर ने मुझे अभी अभी छोड़ा है। ज्वर मतलब बुखार। पिता ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, वह मुझे दरवाजे पर ही मिला था। यानी जो लोग इस तरह के विलास में डूबे होते हैं, उन्हें किसी से झूठ बोलने में तनिक भी सोचना नहीं पड़ता। आगे रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि दुनिया में सबसे भयानक ज्वर या सबसे भयानक बुखार जो है वो कुसंग का होता है। बच्चों, कु का अर्थ होता है बुरा और संग का अर्थ होता है संगत या संगति। तो अगर बुरी संगति यानी बुरे दोस्त हमारे आसपास हैं तो वो सबसे ज्यादा भयानक है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे मन के अच्छे विचारों का, हमारी नीति और सद्वृत्ति का नाश कर देते हैं, लेकिन साथ साथ हमारी बुद्धि को भी नुकसान पहुंचाते हैं। यदि किसी युवा लड़के की, युवा पुरुष की संगति बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो दिन रात उसको पतन के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि उसकी जो संगति है अच्छी होगी तो वह उसे सहारा देने वाली उस बाह के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवा अवस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। वो सारी जिंदगी इस बात पर अपने भाग्य की सराहना करता रहा। लोग इसे अपना बड़ा बुरा भाग्य समझते थे, दुर्भाग्य समझते थे, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहां पर वो बुरे लोगों की संगति में पड़ जाता, जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। आध्यात्मिक होता है बच्चों अध्यात्म से जुड़ी हुई, यानी ईश्वर से जुड़ी हुई। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका साथ थोड़ी देर ही करने से हमारी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उनकी बातें ऐसी होती हैं जो कानों में नहीं पड़नी चाहिए। हमें उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए। तो कोशिश करना चाहिए कि ऐसे लोगों से हम हमेशा दूर ही रहें। यहाँ पर लेखक एक और बात कहते हैं कि इस बात को प्रायः बहुत लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी हमारी जुबान पर या ध्यान पर चढ़ते हैं, उतनी जल्दी अच्छी बातें हमें असर नहीं करती। एक बार एक दोस्त ने लेखक से कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से बुरी कहावत सुनी थी, जिसका ध्यान वह लाख कोशिश करता है कि उसकी ओर मेरा ध्यान न जाए, पर बार बार उसका ध्यान उस ओर जाता है। बच्चों, ऐसा होता है कि जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं या जिन बातों को हम याद नहीं करना चाहते, वही बातें बार बार हमारे हृदय में उठती हैं, हमारे मन को बार बार वही बातें बेंधती हैं। इसलिए तुम लोग पूरा ध्यान रखो कि जो लोग अश्लील यानी बुरी, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहते हैं, ऐसे लोगों का मन साफ नहीं है। ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि वो लोग तुम्हारी उन्नति नहीं चाहते। ऐसा ना हो कि पहले तुम एक छोटी सी इसे बात समझो और बाद में तुम्हें इस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार अगर मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तो फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। क्योंकि अगर एक बार कीचड़ में आपका पैर गंदा हो जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर थोड़ा सा कीचड़ और लग जाएगा। यानी बुराई एक बार आपके अंदर आ जाए तो आपको लगेगा चलो थोड़ा सा और ऐसा काम कर लें, क्या फर्क पड़ेगा। एक बार अगर नशा कर लिया सिगरेट का तो आप कहो चलो शराब भी पी लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। तो बेटे धीरे धीरे क्या होगा कि आप लोग उन बुरी बातों के अभ्यस्त हो जाओगे, आपको उनकी आदत हो जाएगी और उसके लिए जो आपके मन में घृणा है, जो नफरत है, वो कम हो जाएगी और उनसे तुमको बाद में चिढ़ भी महसूस नहीं होगी, क्योंकि तुम सोचने लगोगे कि इसमें चिढ़ने की बात क्या है, अगर मैं शराब पीता हूं तो पीता हूं। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा। विवेक होता है सोचने समझने की शक्ति, बुद्धि। तुम्हारी बुद्धि नहीं रह जाएगी और तुम्हें भले बुरे की पहचान नहीं रह जाएगी। और अंत में क्या होगा
कि तुम लोग भी बुराई के भक्त हो जाओगे, यानी तुम्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम जो कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो। इस निबंध के जो अंत में एक कहावत रामचंद्र शुक्ल जी ने दी है, वो बहुत सोचने पर विवश करती है। काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। अर्थात यदि आंखों में लगाने वाले काजल की कोई कोठरी बनी हो और उसमें कितना ही सयाना व्यक्ति चला जाए, जब वो उस कोठरी से बाहर निकलेगा तो उसके शरीर पर कहीं ना कहीं काजल की एक लकीर जरूर लगी होगी, वो बिना उस लकीर के बाहर आ ही नहीं सकता। आखिर कब तक अपने आप को बचाएगा। यहाँ पर शुक्ल जी के कहने का भाव ये है कि हमारी संगति जैसी होगी, हमारे दोस्त जैसे होंगे, उनके व्यवहार और उनके स्वभाव की कोई ना कोई बुराई हमारे अंदर आ ही जाएगी, कोई ना कोई अगर उनमें अच्छाई है तो वो भी हमारे अंदर आ जाएगी। तो दोस्तों की संगत का असर बहुत ज़्यादा हम पर होता है, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे दोस्त बनाएं जो हमारे गुणों को पहचान कर उनको उबारने में, उनको आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करें, ना कि अपने अंदर की सारी बुराइयां हमारे अंदर भर दें। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि अपने आसपास ऐसे ही प्यारे प्यारे और अच्छे दोस्त ढूंढने का आप प्रयास करोगे। उम्मीद है आपको यह अध्याय अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम लोग इसका थोड़ा सा अभ्यास करने का प्रयत्न करेंगे। उत्तर है, घर से बाहर निकलने पर, बाहरी संसार में विचरने पर युवाओं के सामने पहली कठिनाई मित्र चुनने की आती है। उत्तर, हमसे अधिक दृढ़ संकल्प वाले लोगों का साथ करना इसलिए बुरा है क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। उत्तर, हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही दो चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना मित्र बना लेते हैं। उत्तर, विश्वास पात्र मित्र से भारी रक्षा रहती है। उत्तर, चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बली का और धीर उत्साही का साथ ढूंढता है। उत्तर, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। उत्तर, नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। उत्तर, मकदूनिया के बादशाह ड्रेमेट्रियस के पिता को दरवाजे पर कुसंग का ज्वर मिला था, अर्थात उसका एक ऐसा मित्र मिला था जो उसे बुरी संगत में ले जा रहा था। उत्तर, वह अपने भाग्य को इसलिए सराहता रहा क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि वहां वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। उत्तर, हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति की छूत से बचा जाए। तो बच्चों, आज मैंने आपको मित्रता पाठ पढ़ाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आप भी अपने जीवन में अच्छे मित्रों को खोजेंगे और उनके साथ अपने सुख दुख बांट सकेंगे। कभी भी गलती से भी ऐसे लोगों पर विश्वास मत करना जो आपका इस्तेमाल करके जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं।